नमस्कार, मैं रंजन चौधरी दोबारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय के ऊपर आज चर्चा करूंगा। और चर्चा करने के पहले मैं अपना चैनल से, अपने टीम की तरफ से आप सभी को शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कम समय के अंदर में काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम लोग एक नोबेल कॉज के लिए काम कर रहे हैं। अब ऐसा है कि हमने तो जब पढ़ते थे तो टीचर से वही सुना कि क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी का जो परिभाषा है वो जो आजकल हम देखते हैं 5 साल पहले कि क्रोनोलॉजी जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि हमारा जो शिक्षक है वो क्रोनोलॉजी समझाने के टाइम में ऐसे उंगली नहीं हिलाते थे। तो अभी हमने क्रोनोलॉजी समझने के लिए वो उंगली जो हिलाया किसी ने उसको याद करना जरूरी है। क्रोनोलॉजी जो है ये 5 साल पहले यूज़ किया गया, लेकिन हमको 10 साल पहले से, क्योंकि इतने सालों में तो कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है, तो किया नहीं बोल करके तो हम लोग बीजेपी को वोट दिए ना। बीजेपी को इसके पहले भी आदमी ने सहारा है, वाजपेयी जी को भी तो वोट दिया है ना। लेकिन अब तो हमने सुनने में आया कि भक्त लोग बोल रहा है कि 2014 के बाद ही देश आज़ाद हुआ है, यानी वाजपेयी जी का समय पर भी आज़ादी नहीं थी। जो भी हो, खैर मुद्दा यही है कि 10 साल पहले से जो क्रोनोलॉजी चल रहा है उसको थोड़ा हमें चर्चा करना है। और मैं शायद पहले शख्स हूँ, जहाँ तक अभी तक मुझे जानकारी है, 10 साल पहले मैंने लिखा था, एक आर्टिकल मैंने लिखा था, उसमें था परिवर्तन या प्रताड़ना, यानी चेंज और चीटिंग। तो रवि जी का भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो उनका जब भी मैं कुछ बातें सुनता हूँ तो बोलते रहते कि अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप 20 साल बाद में समझिएगा। लेकिन जो मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरे रीडर्स हैं, उन लोगों ने कहने लगा कि आप तो रवि जी से भी एक कदम आगे निकल गए, क्योंकि आप 20 साल इंतज़ार नहीं करा है आपने, 10 साल पहले जो भी बात बोले आपने वो एकदम 100% निकला है, सही निकला। अभी मोदी जी का वादा बोलो या जुमला बोलो, बहुत सारा कुछ क्रोनोलॉजी मांगे तो हम लोग उसमें देख पाएंगे। असम में सबसे बड़ा मुद्दा आज नहीं, बहुत वर्षों से यहाँ पर बांग्लादेशी और नया बांग्लादेशी का जो नया भाषा हमारा अमित शाह जी दे रहा है कि घुसपैठिया, गुवाहाटी शहर में, गुवाहाटी सिटी में आकर के मोदी जी ने कहा था कि 16 मई का बाद बांग्लादेशी जो है वो अपना बैगेज लेकर के यहाँ से भागना पड़ेगा। तो उसमें क्या फ़ायदा हुआ उन लोगों का कि जो यहाँ का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम है या जिसका पास में भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सोचने लगे नहीं हमारा तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वहाँ से फिर यू टर्न मार दिया। तो पलटीबाज नीतीश को कहा जाता है, तो हमारे जो ईश्वर पुत्र है एकमात्र, हम लोग तो ईश्वर पुत्र है ही नहीं, तो उनके पलटीराम तो उनके ऊपर भी लागू होता है। और 10 सालों में हमारे इतने खराब लग रहे हैं मुझे कि बहुत सारे हमारे देवेगौड़ा हो, जो भी हो, बहुत सारे एक्टिव या इनएक्टिव प्राइम मिनिस्टर हमने देखा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का बारे में जो आज जो इतना कुछ बात टिप्पणी कर रहे हैं, आम जनता जो कर रहा है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मोदी जी जो है खुद मौका दे रहा है। अभी 2014 में जो बोला था उन्होंने कि बांग्लादेशी को टाली टुपला लेकर के भागना पड़ेगा, हुआ नहीं है अभी तक। लास्ट 10 सालों में कोई भी, वो बांग्लादेशी वाला कहानी छोड़ दीजिए, कोई भी कमिटमेंट उन्होंने फुलफिल नहीं किया। अब ये बात बात में रोना चालू कर देते हैं, और आप तो हमारी बात विश्वास नहीं करेंगे। आप गूगल पे चेक करिए कि उन्होंने 10 सालों में कितने बार रोया। लेकिन कई 100 बार मोदी जी को बोले गाली दिया अपोजिशन ने, तो वो शायद गूगल में मिलेगा कि नहीं पता नहीं है। अगर
अपना गोदी मीडिया नया गूगल कुछ खोला होगा तो उसमें शायद मिल सकता है, लेकिन जो नॉर्मल गूगल जो पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है उसको थोड़ा देख लीजिएगा। और आंसू जो मेन संगठन है जिसने बांग्लादेशी के खिलाफ आंदोलन किया था, ऐतिहासिक आंदोलन किया था, 855 शहीद हुआ। लास्ट का आंदोलन का समय में 5-6 आदमी का शहीद हो गया। तो उन दौरान जो नेतृत्व दिया था ना वो लेकिन अभी उसको लेकर के चुप है। जस्ट एक स्टेटमेंट आ जाता है, उससे अगर ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, सिंपल एक स्टेटमेंट होता है, उसके बाद कहानी खत्म। इलेक्शन के दौरान हमने देखा है कि आंसू जो है उसने कोई भी पॉलिटिकल लाइन नहीं शो किया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आंसू को आज का दिन में नया नेतृत्व में जो है उसको लेकर के थोड़ा वितर्क है, वो अलग बात है, लेकिन आंसू क्या उसका क्या स्टैंड है, क्योंकि आंसू देखिए वो जो भी बोले कि नॉन पॉलिटिकल, कुछ नॉन पॉलिटिकल होता नहीं है। आंसू का कारखाना जो है उसी में पॉलिटिकल लीडर बनता है, फिर रूलिंग पार्टी में वही लोग चले जाते हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एजीपी हो, कोई भी हो, ये परंपरा रहा। तो अभी उन लोगों का हक नहीं है कि वो नॉन पॉलिटिकल बोले। हर पॉलिटिकल मुद्दे पे वो चिल्लाता रहता है, लेकिन जो असली मुद्दा है स्टूडेंट्स का उसमें नहीं आवाज़ नहीं कर रहा है। अब ऐसा है कि हमारे मामा जी, वो अपना मध्य प्रदेश वाला नहीं, अपना असम के जो मामा जी हैं, उनको तो जो मुसलमान के खिलाफ बोलना है तो बोलते रहेंगे, बोलते आए और बोलेंगे भी, और जब जब चांस मिलेगा वो यू टर्न भी मार देंगे। उन्होंने कहा कि 20% मुसलमानों का वोट मिला। अब चौथी चरण का इलेक्शन होने के बाद में मोदी जी खुद भी महसूस किया है कि अब वो मुसलमान को गाली दे करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आम जनता समझ रहा है कि आप हिंदू मुसलमान का पॉलिटिक्स कर रहे हो, जो मेन मुद्दा है उसके आप भटकाने के लिए ये कर रहे हो। लेकिन वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा जो है उसको लेकर भी अभी हाल ही में मोदी जी एक बार दोबारा रो दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं हिंदू मुसलमान का राजनीति करूं उससे पहले मैं अपना सार्वजनिक जीवन त्याग करेंगे। तो उस तरह का तो बातें करते रहते हैं। तो अब ऐसा है कि 4 जून के बाद, 4 जून जो रिजल्ट निकलेगा उसके आंसू हो, कोई भी संगठन है, सबका गणतांत्रिक अधिकार है का के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, तो 19 तारीख तक इंतजार कर जाइए, क्योंकि इलेक्शन फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने के पहले ही का चालू हो गया बोल करके अमित शाह जी ने कहा। उस दौरान जिस तरह का हलचल उन लोगों का होना चाहिए था कुछ हुआ ही नहीं है, वो पूरा आसाम विटनेस है। तो अगर बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब दिया, उसमें हम उम्मीद करेंगे उसमें आंसू का भी जरूर कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो उसके बाद उस मुद्दे को लेकर के करें। और ये जो बांग्लादेशी एक तरफ बोल रहे कि जिस समय में उन्होंने कहा था कि बांग्लादेशी को यहाँ से भागना पड़ेगा, बात ऐसा है उससे पहले उन्होंने कोई ट्रीटी नहीं किया, इसे मुंह जबानी से बोल रहे हैं। इसके बाद जितने बार भी बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, उनसे जितने बार भी मिला इस मुद्दे पे कोई बात भी नहीं किया उन्होंने। उनको बात करना चाहिए था, नहीं किया, जानबूझ करके। वहाँ तो वो कोई कपड़ा उपड़ा गिफ्ट एक्सचेंज होते हुए हमने देखा। जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर में उन्होंने चर्चा नहीं किया, जो हमारे लिए एक बर्निंग इशू है। और जहाँ पर बांग्लादेशी को यहाँ से खेदना पड़ेगा, अच्छी बात है, इसमें हम भी एक दायित्वशील नागरिक होने के नाते मुझे भी समर्थन है। लेकिन सवाल ये है कि आपने नौकरी का वादा किया था, नौकरी आपने दिया नहीं है। और उल्टा मज़े की बात है कि आप जो इज़राइल है, जहाँ में पूरा जंग चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपने सरकारी एजेंसी जो है, इज़राइल और इंडिया का जो सरकारी एजेंसी है, तथ्य के अनुसार वो आप वहाँ में यहाँ से लेबर भेज रहे हो, वो क्या आपका कामयाबी है? तो उसके लिए हिंदू मुसलमान का जो पॉलिटिक्स है उसको बंद कर दिया जाए। और कोई भी
वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, एक तरफ बोलते हैं कि मुस्लिम को यहाँ से भगाना है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हम मुस्लिम से भी वोट का उम्मीद करते हैं। और आजकल में आप आश्चर्य रहेंगे कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसको हम देखा है कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन उसको जितना देख रहे हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि इस विषय में मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन किसी ने कहा है जो अपोजिशन है, खास करके जो भक्त लोग हैं ना, वो ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, वो ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो अभी वो भक्त लोगों का एक मैसेज मुझे मिला था बीच में, उनको मुस्लिम लेकर के प्रॉब्लम नहीं है बोल रहे अभी, ये भी भक्त भी अभी यू टर्न मार दिया है। वो बोल रहे ने असम में जो गुड एसामीस मियाँ है यानी मुसलमान है, उसको लेकर के कुछ, इसका मतलब अभी कौन यहाँ का सिटीजनशिप मिलेगा उसको आप निर्णय करेंगे, और आप वो भी निर्णय करेंगे असम में गुड या बैड मियाँ कौन है, उसको भी निर्णय का दायित्व तो आपके ऊपर में आ गया। ऐसे होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो 400 पार जो है अभी वो धीमी हो गई। जिस समय में 400 पार का कहानी बोल रहा था तो मुसलमान का पक्ष में कुछ भी बात नहीं बोला। और हमारा जो जयराम जी है, जयराम जी ने तो कहा कि जो ओरिजिनल विश्वगुरु है वो तो नेहरू जी थे, ओरिजिनल विश्वगुरु, उनको जितना भी गाली दो लेकिन नेहरू जी विश्वगुरु थे। तो अभी जो नया विश्वगुरु लास्ट 10 साल में हमें दिखाई दे रहा है, वो जो विश्वगुरु है वो विश्वगुरु नहीं है, वो विश्व गुरु है। सुबह नाश्ता करने के बाद जब भी कोई मंच में गया तो अपना जहर उबालते रहता है। ये मेरे कहना नहीं है, उसको आप लोग टैली कर लीजिएगा, गूगल रेडी है, यूट्यूब रेडी है, आप चेक कर लो। ये मेरा क्लेम नहीं है, इस तरह से आ रहा है। टीएमसी का लीडर बोल रहे हैं कि बीजेपी का जो लीडर है, टॉप लीडर है, बीजेपी का टॉप लीडर सर से पैर का नखून तक ये लोग झूठा है। और मुझे आज बहुत दुख लगा कि मैंने एक आज या कल का पेपर में मैं देख रहा था कि बीजेपी का टॉप जो जय और बीरू है उनको कहा जा रहा है 420 420। बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि हमारा भारत का जो संस्कृति है ये नहीं है। लेकिन ये मौका क्यों दिया गया है? सिर्फ बांग्लादेशी का जो समस्या है उसको समाधान करो। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, बांग्लादेश बॉर्डर अभी भी सील नहीं है, और वो जानबूझ करके इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि वो अपना जो राजनीतिक का जो रोटी है वो सेक पाए और जो राजनीति है वो कर पाए। हाल ही में हमने और भी एक देखा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, असम के मामा जी ने कहा, पहले तो आ रहा था कि 400 पार अगर हो जाएगा तो हम संविधान चेंज कर देंगे, तो उसमें देख रहा है कि उसको प्रॉब्लम है, 400 पार तो होना नहीं है। अलग अलग समीक्षा से जो आ रहा है, एनडीए 180 से 220 तक समझ जाएगा, कोई 150 भी बोल रहा है, मैं वहाँ तक नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन 200 का अंदर में आ रहा है। अभी असम के मामा जी जा करके कहीं पर बोल रहे हैं कि नहीं, अगर 400 पार हो गया तो इस बार बीजेपी जो है वो ज्ञानगपी मस्जिद और मथुरा का जो ईदगाह है उस जमीन पर मंदिर करेंगे। अरे प्रभु जी, मंदिर वहाँ पर नहीं, पहले आप असम में करो। इतने मजे की बात कर रहे, असम के मामा जी बोल रहे शपथ लेने के साथ साथ मैं 5 साल का अंदर में असम को 5 नंबर पोजीशन में कम से कम लेके आऊँगा। आप गूगल में चेक करो क्या पोजीशन है असम का। असम का मुख्यमंत्री कोई हर जगह में जा कर के बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर जीत जाते हैं बीजेपी तो नंबर 1 स्टेट कर देंगे। कोई पर मोदी जी जा कर के उड़ीसा में बोल देते हैं कि हम इसको 1 नंबर बना देंगे। अरे भाई, 1 नंबर तो एक ही होता है ना, इंडिया का नंबर 1 स्टेट जो होता है वो एक ही होता है। तो जुमलाबाजी बंद करें। बांग्लादेशी एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है, उसको जो कानूनी जो बात है, 2 देश का अंदर में जो भी ट्रीटी में जो खामियां आई उसके ऊपर ठीक ठाक करके उसको निष्पत्ति होना चाहिए। और इस तरह से जो एक आंदोलन का जो ड्रामा चल रहा है उससे असम का इकोनॉमी बर्बाद हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट का इकोनॉमी बर्बाद हो रहा है, उपरंतु यहाँ का जो खास करके जो छात्र है, स्टूडेंट्स वर्ग है, उनका भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसी के साथ
आज के इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।